अब गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं इसका क्या नाम रखूं, एक नाम हो तो ना रखूं। भगवान है वे चुलबुले स्वभाव के ना, बलराम जी गंभीर स्वभाव के, एक ही मिनट में नाम रख दिया। अब गर्गाचार्य जी ध्यान लगा रहे हैं क्या नाम रखूं इसका, तो विचित्र है। अरे इस विचित्र का नाम क्या रखो, मन में सोच रहे हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। बोले इसको बता देता हूँ, माँ यशोदा को बता देते हैं लड़का भगवान है, छुट्टी, मेरे को नाम रखने की जरूरत नहीं, भगवान ही बोलेंगे सब। अरे भगवान ने अंदर ही अंदर आंखें बंद करके, गर्गाचार्य जी अगर तुमने मेरी पोल खोली ना, हाँ सीधे स्वर्ग भेज दूंगा। अगर मेरी माँ को पता चला कि मैं भगवान हूँ तो सुबह 2 दानी मिश्री सुबह देगी, 2 दानी शाम तो भूख मरूंगा। ऐसा नहीं करना। बोले जैसे भाई का नाम रखा मेरा भी रखो ना कुछ। अब आधा घंटा हो गया, पंडित जी ध्यान में बैठे हैं। माँ ने सोचा, पंडित जी गए, उनकी गंगा माई की जय हो गई मेरे ख्याल से, आंखें नहीं खुली। अब बुजुर्ग भी थे, हिलाया, बोले पुरोहित जी ठीक हो? अरे बोले हाँ ठीक है हम, लेकिन इनका नाम नहीं रखोगे, 2 हैं तो। अब सोच रहे क्या नाम रखो। अब देखिए क्या नाम रखा, बोले शुक्लम रक्तम तथा पीतम। कभी शुक्ल वर्ण में आता है, कभी रक्त वर्ण में आता है, कभी कृष्ण वर्ण में आता है, कभी पीत वर्ण में आता है। बोले इदानीम कृष्णताम गता, इस समय कैसे वर्ण में आया, कृष्ण में सांवला है, तो इसका नाम क्या होगा, कर्षयते कृष्णा, जो अपनी तरफ आकर्षित करे उसी का नाम कृष्ण है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की। अब दोनों का नामकरण हो गया, लेकिन ध्यान देना हमारी माताएं नाम खराब भी करती, बिना मुंह देखे हमें तो आना ही है। भगवान ने कहा देखो भाई एक काम कर सकते हैं, हम करेंगे माखन चोरी, तभी होगा ये मिलन, जो संभव नहीं है। और हम करेंगे चोर, और चोर भी तो प्रसिद्ध है, इससे बड़ा तो कोई प्रसिद्धि नहीं। नवनीत चोरम, और चोरता भी क्या है, मक्खन। गोपांगना नाम सुधकुल चोरम, गोपियों के हृदय की चोरी करता है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों के जो पाप हैं उनकी भी चोरी करता है। बताओ ऐसा कोई कर सकता है किसी में ये ताकत? और चोरी कब करता है व्यक्ति, जब अभाव होता है, जब उसके पास नहीं होती। तो भगवान के घर में तो 9 लाख गायें, वो क्यों चोरी करेंगे? 9 लाख गायें भगवान के घर में, क्यों चोरी करेंगे भगवान? आदमी कब चोरी करता है, ये तो अभाव में, ये तो दबाव में, ये तो स्वभाव में, ये तो प्रभाव में। भगवान के पास ऐसा कुछ नहीं, न तो ऐसा स्वभाव है, न किसी का ऐसा प्रभाव है, न किसी का दबाव है, न घर में अभाव है। चोरी क्यों करे? लेकिन गोपियों को मिलन के लिए बार बार गोपियों से भेंट होती रहे, इसलिए भगवान माखन चोरी करते हैं। तो भगवान ने कहा इसके लिए यूनियन बनानी पड़ेगी, कमेटी बनानी पड़ेगी, है ना। अब कमेटी में क्या होता है, एक ने गड़बड़ करी, उसने उसके मत्थे, उसने उसके मत्थे। हाँ, अकेला आदमी भी खराब बनता ना, उसमें एक दूसरे खोपड़ी में डाल दो। बोले हमने नहीं करा, ये तो उपाध्यक्ष साहब का है। नहीं बोले सचिव ने किया। अरे सचिव ने बोले अध्यक्ष साइन मार दे, गलत बता हो गया ना, पता नहीं चला किसने करा, भगवान ने। तब तक आई गई बात हो जाती है। तो भगवान ने कहा भैया तैयार हो जाओ, फौज धन सुकाम मन सुका श्रीधाम मद मंगल सुमंगल लेंदा पीला सारी फौज तैयार कर। और अध्यक्ष बन गए कुछ, बोले अध्यक्ष हम ही रहेंगे, सारी बागडोर हमारे हाथ में रहेंगी। और चलो चलो अब चोरी प्रारंभ करते हैं। और पहले भगवान ने कहा पहले मत करो, पहले थोड़ा एक माहौल बना। क्या कर रहे हैं, बत्सान मुंचान क्वचित समय, गोपियों को हंसाने के लिए, चिढ़ाने के लिए केन केन प्रकार कुछ भी करते हैं। बत्सान मुंचान क्वचित असमय, माना आप 6 बजे गाय को दूध निकालते हो ना, 5 बजे क्या करते हैं, बत्सान बछड़ा खोल देते हैं, और सब दूध तो बछड़ा पी देता है। अब क्या बचा, अब गोपियां परेशान होती हैं। अब क्या करते हैं भगवान, दूर जाकर के बोले अंगूठा दिखाए चले टेढ़ी मेढ़ी चाल।
और मुंह भी मटकाते हैं। बोले और करो, तो मैंने तो करवाया मेरे से। अब बोले तो बोले क्या, कभी गाय खोल देते हैं, कभी बछड़ा खोल देते हैं, चिढ़ाते हैं। धीरे धीरे अब देखिए माखन चोरी प्रारंभ हो गई। अब पहले क्या किया, एक बार की बात है, पूरे गांव में गोकुल में हल्ला मच गया कि कोई चोरी तो करता है। अब पक्का नाम नहीं बोल सकते ना, 7-8 है तो किसका नाम लगाए। बच्चे जब चोरी करते अकेला कोई नहीं करता, ग्रुप में करते। हम गन्ना ही चोर दी, अच्छा चाहे उसके घर में गन्ना ही गन्ना पड़ा हो, लेकिन चोरी का गन्ना कुछ आनंद ही हो रही। अपने घर में आम का पेड़ है, दूसरे के पेड़ से चोर के खाने का आनंद ही कुछ हो, पता नहीं क्या है उसमें ऐसा। बस अच्छा खाते भी नहीं है, तोड़ने का ही आनंद है। भाई जब सब छोटे रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सभी ने करी हुई, किसी ने आम की, किसी ने गन्ने की, किसी ने मटर की, सभी करते हैं। इसी का नाम बचपन है। अपने घर में ढांग लगी हुई है और दूसरे के पेड़ में गाली भी खा रहे हैं और खा भी नहीं रहे, क्या आनंद है, इसी का नाम बचपन। यहाँ देखिए एक नई नई बहू रानी आई गोकुल में, उसने कहा इतना सब बच्चे और तुमसे पकड़ भी नहीं। अरे बेवकूफ हो तुम, पढ़े लिखे नहीं हो ना, तुम्हें पता ही नहीं पकड़ते कैसे। तो इसने करी अपनी बाएं ऊपर, बोले हम दिखाते पकड़ के कैसे पकड़ते हैं। भगवान ने कहा अच्छा तुम पकड़ोगे हमें, ठीक है कोशिश करते हैं, तुम पकड़ते हो कि हम पकड़ते हैं। अब यहाँ देखिए भगवान ने कहा तन सुखा मन सुखा सिद्धामा मद मंगल सुमंगल लेना पेड़ा। भैया एक नई नई बहू रानी आई है, आज उनके घर है, वहां चलेंगे। और कैसे चलेंगे, खेत के किनारे पे बैठे हुए, जैसे आपका घर है ना खेत के किनारे बैठे हुए हैं। अब पहले घरों में क्या होता था, ताला नहीं लगाता था, संकल लगाता था। गोकुल मथुरा में आप आज भी जाओगे, आज भी है। अब जैसे संकल लगाए, बोले चली गए पानी लेने, बोले ना बंठा बहरम धरी, अभी गए नहीं। अब वो पानी लेने चली गई, संकल लगा के ना, अब घुसे। भगवान ने कुंडा खोला, अंदर घुसे, तन सुखा मन सुखा सिद्धामा मधु मंगल सुमंगल। पूरा घर छान मारा, कमरा राम, माखन तो छोड़ो मट्ठा भी नहीं पिया। भगवान ने कहा तन सुखा, हम तो कहीं और चोरी कर लेंगे, मवासी क्या बोलो, अगर कुछ नहीं। नजर पड़ी ऊपर, छीका लगा, छीका लटका रखा है और उसमें रखा हुआ है। क्यों, चतुर है ना ये, इसने सोचा इतने इतने यहाँ कैसे पहुंचेंगे, अब निकालो मक्खन। भगवान ने कहा हमारे पास एक प्राकृतिक सीढ़ी है जो जेब में ले जाके नहीं चलते हम। भगवान ने कहा तन सुखा डंडा लेके तू तो हो जाए गेट पे खड़ा, चौकीदार चाहिए ना गेट पे। और मन सुखा लेट जाए बेटे, श्रीधामा मधुमंगल सुमंगल लेंदा पेंदा सबसे ऊपर भगवान, बन गई सीढ़ी। अब जैसे छीका पकड़ा, खाते थोड़ी है, गिराते हैं। दीवार सफेद कर दी, ये वाली भी रो वाली, थोड़ा थोड़ा सबको दिया। अब जो गेट कीपर था ना खड़ा, उसने कहा भैया लो डंडा फेंक दे, बोले नहीं हम नहीं करते तुम्हारी चौकीदार, सब खा रहे हमको कोई दे ही नहीं रहा। भगवान ने कहा चिंता नहीं, छोड़ जा, रुक जरा। निकाला कुंभकर्ण, बार बार कौन दे इसको, निकाला, बना एक गोला, फेंका ले। इसने पकड़ा, राम आता प्राणी तो काई भाई वो जल्दबाजी में होता ना कई व्यक्ति। अब इतना दिया था, थोड़ा थोड़ा खाता ना, बक चबर पूर कर दी ले। अब मुंह तो हो गया बंद है, इतना बड़ा मक्खन का गोला मुंह में रख दिया, मुंह हो गया बंद। और पानी वाली आ गई, अब वो बेचारी आएगी, अब जन्नी आई, अब ये लोग डंडा बजा रहा है, मुंह से तो आवाज ही नहीं आ रही। अरे भगवान ने कहा क्या हुआ, बोले आएगी। राम दो तन सुखा मन सुखा श्रीरामा मधुमंगल सुमंगल लेना पेना सब भागे। अब भगवान मटकी में टंग गए, आ गए। अब जली भीतर देखी, सड़ू भीतर सफेद। अब बताओ वो सतवाना स्वाभाविक कहना चाहे अपना ही कर दे, पूरा भीतर सफेद हुए मक्खन। और भगवान टंगा, बोले इसकी माँ के पास शिकायत करने जाओ और ऊपर से गाली भी खाओ, मेरा लड़का क्यों चोरी करे। महाराज जैसे इस प्रकार से कहा, बोले आज तेरी माँ को यही लाऊंगा है और दिखाऊंगी तेरी माँ को कि देख ऐसी हरकत करता है तेरा लड़का। अब भगवान पहले क्या कर रहे हैं पता है,
भगवान पहले कोशिश कर रहे हैं कि ये बात यहीं पे आई जाई हो जाए। बोले मौसी थोड़ा हमको माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, एक बार, आज के बाद नहीं करेंगे। बोले अच्छा, तेरी माँ के पास शिकायत ले जाओ, उल्टा गाली देते मेरे लड़का क्यों चोरी करेगा, लेकिन आज तेरी माँ को लेके आऊंगे। बहुत मनाया, नहीं मानी। भगवान ने कहा जब भाई तो लिया तो माँ को, अब माँ को लेने चलेगी, माँ यशोदा को लेने। माँ जरा ठीक ठाक है, खूब दूध ये खाती है ना, तो हिस्ट पुष्ट है खूब, अब इतनी तेज चल भी नहीं सकती। अब सोच रही है, अब हुआ क्या पता है, भगवान दरवाजे के पीछे खड़े हैं। अब दिन में पता ही नहीं चला इसका पति कब आ गया, कभी नहीं आता था बेचारा बेचारा। भगवान को बंद कर दिया ना इसने, कुंडा लगा दिया, बोले यहाँ रह, तेरी माँ को लाती है। अब इसका पति आया, उसने दरवाजा खोला, अंदर गया। अब धूप में जैसे आप अंदर जाओगे ना तो आपको अंदर कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा। अब भगवान सोच रहे मेरी माँ आ गई, बोले ना ना ना, इसी का पति है, इसी का पति है, ठीक आ गया, गलत टाइम पे आ गया आज। अरे भगवान ने ये दरवाजा इधर किया, दूसरा इधर किया, कुंडा लगा दिया, उसी का पति बंद कर दिया। मुझे बंद करेगी, और उसी का पति बंद कर दिया। किनारे पे, खेत के किनारे पे बैठ गए। अब देख रहे हैं, बोले मेरी माँ को लेके आई। अब माँ को लेके आ रही है। अब पति ने जैसे पानी पिया, अब तो बाहर तो आना ही था ना उसको, अब दरवाजा खींच रहा है, डड़म डड़म। अब कैसे खोलो, कुंडा लग गया बाहर। अब जैसे उधर से लाई ना माँ यशोदा को, कह रही है, बोले देख यशोदा, मुझे लग रहा है मक्खन में खा लिया, सब कुछ खा लिया, अब मेरे ख्याल से दरवाजे भी तोड़ेगा। माँ ने कहा मेरा लड़का इतना सत्तर दरवाजे 1.5 क्विंटल के, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही, पर चल देखती हूँ। बोले गाली मत देना, तेरे दरवाजे भी दूंगी, मक्खन भी दूंगी, दूध भी दूंगी, घी शहद सब दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को गाली मत देना। बात ठीक है, बच्चे खाने पीने की चीजों में अगर कर दे, डांटना ठीक है, लेकिन गाली नहीं देनी चाहिए, ये गलत बात है। फल खा लिए, तोड़ दिए तो खा लिए भाई। यहाँ देखिए जैसे आए, अब ध्यान देना, माँ को लेकर के जैसे अब खोला इसने कुंडा। अब जैसे कुंडा खोला तो अंदर कौन था, इसका पति। अब ये क्या बोलती है, बोले तुम कखन आया, बोले कखन आया, निकाले गुल गुल नहीं होता, पहले चटकड़ी नहीं बनता है, गुल बनता है, पहले गुल निकाल देने, बोले मैं बताऊँ मैं कखन आया हूँ। मेरे ख्याल से मैं काम पे चले जाता हूँ और रोज तेरे ये नाटक होते रहते घर में। अब यहाँ तो पति पत्नी में हो गया झगड़ा। यशोदा माँ ने कहा खुद के पति है, चोरी करते हैं और नाम मेरे बच्चे का लगा रहे। हम माँ लड़ झगड़ के चली गई। इधर भगवान ने कहा ए गोपी फिर पकड़ेगी, फिर पकड़ेगी, आज तेरा ही पति बंद किया मैंने, अगली बार फिर पकड़ने की कोशिश करी ना, तेरे को किसी घर में बंद कर दूंगा, दोबारा मत पकड़ना। तो भगवान प्रेम से पकड़ में आते हैं और गोपियों को इतना हंसाते हैं, इतना हंसाते हैं। माखने क्यों चोरते हैं भैया, में जा रही, लेकिन इसने घूंघट निकाला हुआ। आज भी आप जाएंगे ना मथुरा गोकुल वृंदावन में, आज भी घूंघट पड़ता है। पहले हमारे गढ़वाल में भी थी, पूरी नहीं थी, घुटनों तक नहीं थी, पर थोड़ा बहुत तो थी, नहीं थी। घूंघट निकालते थे ना शादी में, निकालते थे थोड़ा मुंह तक। तनसुका उधर से जा रहा था, तनसुका ने कहा आज मेरे घर में कर दी क्या, आवाज नहीं निकल रही है, इशारों में बात हो रही है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तो बोले तेरी माँ पकड़ के, मेरी माँ तुझे पकड़ के क्यों नहीं जा रही है, बोले तेरी माँ का। आप और हम सब गाते हैं बड़े भाव, जब भजन गाते हैं ना तो तुम यार नजर उदास है, मेरा नहीं बैठे ना, तो तुम्हारा हाथ ही चल। अरे समझ लो हमकी गर्मी बहुत है मोनी भाई, तो तुम्हें मैंने हम भी तो बोली बोली अल्लाह ठाकुर तुम तो। और ये माखन चोरी का भजन है, सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। ये सुने यशोदा मैया, सुने यशोदा मैया, ये बड़ बिगड़ल होगी तेरू बालू कन्हैया, बड़ बिगड़ल होगी तेरू बालू कन्हैया। सुन यशोदा मैया, सुन यशोदा मैया, सुन यशोदा मैया, सुन यशोदा मैया, बड़ बिगड़ल होगी तेरू बालू कन्हैया, बड़ बिगड़ल
बड़ो नटखट वेगी तेरो कालो कन्हैया बड़ो नटखट वेगी तेरो कालो कन्हैया सुने यशोदा मैया सुने यशोदा मैया सुने यशोदा मैया सुने यशोदा मैया कभी डूंगा चलो दू कभी गारा चलो दू 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 कभी कभी मटकी फोड़ा दू कभी मगन चुराओ दू कभी मटकी फोड़ा दू सुने यशोदा मैया सुने यशोदा मैया सुने यशोदा मैया सुने यशोदा मैया बड़ो बिगड़े हुए की तेरो कालो कन्हैया बड़ो बिगड़े हुए की तेरो कालो कन्हैया बड़ो नटखट हुए की तेरो कालो कन्हैया बड़ो बिगड़े हुए की तेरो कालो कन्हैया बड़ो नटखट वेगी तेरो कालो कन्हैया नटखट वेगी तेरो कालो कन्हैया कभी बाछड़ी भगवानो कभी गौड़ी भगवानो कभी बाछड़ी भगवानो कभी गौड़ी भगवानो कभी बाछड़ी भगवानो कभी गेंद खिलाऊं कभी नारी नचोंदू ना हम भक्षितवान अम्बा इसके द्व्यर्थक शब्द है ना अहम बोले अहम भक्षितवान मैंने खाई तो माँ इस मिट्टी को पवित्र करने के लिए तुम इस धरती पे आए बोल तो ये रहे लेकिन व्यवहारिक क्या लग रहा है बोले ना अहम भक्षितवान मैंने नहीं खाई सर्वे मिथ्या विदंसिना हे माँ ये सब झूठ बोल रहे मिथ्या बोल रहे मैंने मिट्टी नहीं खाई पर अगर तेरे को विश्वास नहीं है ना तो क्या कर यदम सत्य गृहम तरहि तेरे को विश्वास नहीं मेरे पे समक्षम पश्यमे मुखा मेरे मुंह में देख ले मैंने खाई होगी तो थोड़ा बहुत लगी भी तो होगी मुंह पे माँ ने कहा ठीक बात बोली थी ये बात ठीक है कि अगर खाई होगी तो मुंह पे लगी होगी क्यों भगवान थोड़ा माँ को ब्रह्मांड का दर्शन करवाना चाहते हैं अपने मुंह में माँ तुम मुझे कल्लू मत समझ लो माँ कल्लू बोलती है ना भगवान तेरे कल्लू बल्लू नहीं हम माँ जैसे भगवान ने मुंह खोला ना पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया उस ब्रह्मांड में नवखंड उस नवखंड में भरत खंड में 9 वर्ष उस 9 वर्ष में भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश में गोकुल और गोकुल में अपना घर और अपने घर में अपने आप को देखा और अपने आप को अपने मुंह में माँ सोच रही मैं पगला गई मेरे ख्याल भगवान ने ऐसे लीला रची ओहो और भगवान के मन में आया बोले अगर मेरी माँ को पता चल गया ना मैं भगवान गड़बड़ हो जाएगी निद्रा देवी मेरी माँ की आंखों में आ जा और माँ को नींद दिला भगवान ने माँ ने जैसे आंखें खोली देखा मुझे तो नींद और मैं सपना देख रही थी भगवान ने अपनी झलक दिखा दी माँ ऐसा नहीं सोचना एक बार की बात है भगवान अपने घर में ही चोरी कर देते एक गृहदासीसु
यशोदानंद के हिने कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं ददे। एक बार की बात है, गृहदासीसु, माँ घर में दही मंथन कर रही, ध्यान देना, दही मंथन कर रही थी। इतने में क्या हुआ, और एक समय में 3 काम कैसे करते हैं ये माँ यशोदा से सीखना पड़ेगा। यहाँ क्या कर रही है माँ, दही मंथन, उधर पतीले में क्या रखा हुआ है, दूध चूल्हे में। इधर भगवान ने जिद कर दी, बोले मुझे दूध पीना है। बच्चे उसी समय जिद करते हैं जब आपको काम हो। जब आप खाली बैठे कोई जिद नहीं करता, वो भी व्यस्त है। जैसे आप काम पे लगो, जैसे आप कहीं जाने के लिए तैयार हो, वो उनका भी कुछ निकल आता है। भगवान ने माँ की साड़ी पकड़ दी, बोले मुझे दूध दे, अब पी। बाल हाथ, माँ ने कहा रुक जा बेटा, थोड़ा मैं तेरे लिए मक्खन भिगो दूं। बोले ना, मुझे अभी दे। माँ ने वो काम वहीं पे छोड़ा और यहाँ आ गई, नीचे बैठी, भगवान को दूध देने की तैयारी। भगवान माँ की परीक्षा ले रहे। बोले माँ एक बात बता, तेरे को दूध प्यारा है कि पूत प्यारा? क्या पूछा? तेरे को दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? माँ ने कहा तो ऐसी अटपटी बातें कहाँ से लाता है? कौन सिखाता है तेरे को? दूध प्यारा कि पूत प्यारा? अरे दूध सच्ची होगा मेरे को प्यारा, पूत ही प्यारा। अपने बच्चे से बढ़कर किसका दूध प्यारा होगा? बोले लाला बेटा ऐसी बातें नहीं करते, हमको दूध थोड़ी प्यारा है, हमें तो तू प्यारा है। तेरे से बड़ा कोई नहीं मिले दुनिया में। अब ध्यान देना, भगवान परीक्षा ले रहे। माँ दूध पिलाने की तैयारी थी, इतने में जो दूध रखा था ना चूल्हे में, उसमें अचानक उबाल आ गए। क्यों? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव अचानक कैसे उबल गया दूध? इसलिए उबला दूध सोच रहा जब ये माँ का दूध पी लेंगे तो मुझे कौन पिएगा, मेरी तो बेइज्जती है। उसने कहा मरना ही ठीक है, उबल के गिर जाना मतलब मरना। अब जैसे उबलने वाला था, माँ ने यूं पकड़ा भगवान को, यूं फेंका और पतीला नीचे, दूध का पतीला नीचे। अच्छा, भगवान ने कहा अभी तो कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है, तूने 2 किलो दूध के चक्कर में मुझे वहां फेंक दी। समझ रहे? परीक्षा लेते भगवान। 2 किलो दूध के चक्कर में तूने ऐसा फेंका मुझे जैसे कोई मक्खी फेंकता ही। इतनी देर में गाय ने तोड़ दिया रस्सा, माँ चली गई बाहर। भगवान को आया गुस्सा, निकाली रौड़ी, मटके पे मारी। अब एक पे मारी, एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे, चौथा, पांचवा, 10, 20, 50, 100, 1000 मटके सब तोड़ दिए। हवा दूध है कि नदी बह गई। अब भगवान के दोस्तों ने आवाज दी, तन सुखा मन सुखा सीतामा मधुमंगल सुमंगल लेना पीना। बोले हम भी आ जाएं? बोले यहाँ मत, में गड़बड़ हो गई, हमने खुद ही गड़बड़ कर दिया आज अपने घर में। और ध्यान रखना, छोटे बच्चे अगर रोना शुरू कर दें तो समझ लो कि इसने कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ ये नियम है, ये लक्षण है। अगर वो खुद ही रो रहा है ना कुछ करके, तो उसने कुछ गड़बड़ करी है। भगवान रो रहे हैं, बालानाम रोदनम बालम। अब क्या करें, भाग गए घर से, अपने दोस्तों के साथ भाग गए। माँ जैसे अंदर आई, माँ ने देखा। माँ ने कहा लोग झूठ नहीं बोलते थे, बोलते ठीक थे कि ये चोरी करता है। माँ को क्रोध आ गया, बोले चोरी तो ठीक नहीं है ना, चोरी अच्छी बात थोड़ी है। क्रोध भी है और लोभ भी है। हजारों मटके तोड़ दिए, दूध दही घी शहद सब गिरा दिया, कुछ नहीं बचा। माँ ने उठाई छड़ी और एक रस्सी, बोले आज पकड़ूंगी, बांधूंगी और फिर मारूंगी, क्योंकि ये चोरी अच्छी बात नहीं है। अब माँ तो थोड़ा तंदुरुस्त थी ना, अब दौड़ेगी कैसे? अब बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे सब भागे। अब माँ चल रही है, पसीना आ रहा है शरीर में। माँ कह रही बेटा रुक जा, लेकिन भगवान रुक नहीं रहे। भगवान ने कहा माँ हम रुकेंगे जरूर, पहले तुम्हें डंडा फेंकना पड़ेगा। ये क्या है भैया? रस्सी और ये डंडा क्या है? ये साधन है। ये क्या है? इसे साधन कहते हैं। जब साध्य सामने बैठा हो फिर साधन की जरूरत क्या है? भाई हमने यहाँ पे भद्र बनाया है ना, भद्र बनाया, गणेश जी की चौकी बनाई है,
ये सब बना रखे क्यों? ये क्यों बना रखे? भगवान को मिलने के लिए। ये क्या है? भगवान का आंगन है। भागवत जी में 4 वन हैं, नंदन वन, वैभराजक, चैत्र रथ और सर्वतोभद्र। ये 4 जगह है। ये क्या है? भगवान के वन है, जहाँ पे बैठ करके भगवान मीटिंग करते हैं। ये जो है ना, ये सुपारी इसमें लगाई गई है। ये क्या है? ये देवता है। यहाँ पर बैठ करके भगवान मीटिंग करते हैं। फलाने आदमी के यहाँ इस राशि का, इस व्यक्ति को क्या देना भैया, चलो मीटिंग करो। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए बना रखा हो लाल पीला हरा पीला, नहीं नहीं, ये भगवान का एक वन है। महाराज जैसे ही माँ ने देखा, साधन, ये साधन है। लेकिन ये तभी तक ठीक है जब तक भगवान आए नहीं। अगर साक्षात भगवान यहाँ पे प्रकट हो जाए तो तब इसकी जरूरत है, तब इसकी कोई जरूरत नहीं। भगवान भी माँ से ये कह रहे, माँ तू ये डंडा और ये रस्सी लेकर के कहाँ जा रही? जब मैं सामने खड़ा हूँ तो क्यों जानबूझ के ये कर रही है? लेकिन माँ ने कहा, बेटा डंडा फेंक दिया, ले। भगवान ने कहा, रस्सी भी फेंक तब पकड़ूंगा। और माँ ने रस्सी यूं करी, फेंकी नहीं, और यहाँ दबा दी किनारे। भगवान स्वयं ही बंधन, अपने आप पकड़ में आ गए। भगवान माँ ने दोनों हाथ पकड़े, निकाली रस्सी, बांध दी। जैसे गांठ मार रही थी ना, 2 अंगुल कम पड़ गई। कई लोग कहते हैं, अतिशयोक्ति भी करते हैं, बोले ब्रजमंडल की पूरी रस्सियां लग गई पर बंधा ही नहीं। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि 2 कारण से भगवान पकड़ में नहीं आते। एक तो लोभ से और एक क्रोध से। ध्यान देना, माँ के अंदर लोभ भी है, क्रोध भी है। लोभ क्या है? किसने सारे मटके फोड़ दिए। अब क्रोध क्या है? कि ये चोरी कर रही। लेकिन ध्यान देना, माँ का क्रोध कितनी देर तक है? जब तक बच्चा रो ना जाए ठीक से। अब जैसे 2-4 मारी, वो भी रोया, अपने आप भी रोई, अपने आप भी रोती है। ऐसे नहीं कि अपने आप भी चुप हो जाए। अब उसको लगता है ना मैंने ज्यादा मार दिया, तो थोड़ी देर में अपने आप भी रो पड़ेगी है? अब उसका गुस्सा शांत हो गया। अब उसे लगता है कोई बात नहीं, करे तो अपना ही दुकान, किसी का थोड़ी करा। ये तो मनाते हो ना, अपने मन को कैसे समझाते हो? कोई बात नहीं, हमारा ही फोड़ा, किसी का तो नहीं फोड़ा। मन गया ना, अपना मन को अपने आप शांत कर दिया ना। अब माँ के मन में ये हो गया कि चल कोई बात नहीं, मट के अपने ही फोड़े, किसी के नहीं फोड़े। और अपने मन को जैसे समझाया तो क्रोध भी शांत हो गया, लोभ भी खत्म हो गया। इसलिए भगवान पकड़ में आ गए, वो गांठ भी बंद। माने का पर इसे थोड़ा दंड तो देना पड़ेगा। लाड खूब कर, देखो माँ बाप है तो लाड ही करेंगे बच्चों, लेकिन कभी गड़बड़ करे खूब गुस्सा भी दिखाओ। बहुत जरूरी है गुस्सा, ताकि उसे डर बनी रहे। और महाराज यहाँ देखिए कहाँ पे ले गए? ओखल में। अब आप बोलोगे ओखल में कैसे बनेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ जो ओखल होते हैं ना, ओखले उगरे वाला दुकान वो नान ढूंढ रहा हो ना, अभी तो धरती में दबाव पड़ना। लेकिन आप वृंदावन गोकुल मथुरा में जेलिया या फिर लाकड़ा का होना, वो धरती के ऊपर होता है। माँ ने इस उल्लूखल में बांध दिया। उल्लूखल कहते हैं किसको? वही तो ही बोला, ओखली काकी ओखली बोलना, उल्लूखल बोलना। हमारा गोडाउन में होते हैं क्या बोलना? ऊपर उल्खार है। बोले ये भी खल नहीं है। अच्छा ओखली खल नहीं है। इतने धान कुटवाता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता है कुछ। और ये भी बोले खल है और तू भी खल है। मक्खन ला करके भगवान यहीं पे बंदरों को खिलाते हैं बैठ बैठ। दोनों खल एक साथ रहो। आज माँ ने ओखल में बांध दिया। और ध्यान देना, जब एक भाई मार खाता ना, दूसरा बड़ा आनंद लेता है। उसे नहीं पता कि आधा घंटे बाद फिर मेरे को भी यही मार पड़ने वाली। पर उस समय इतना खुश होता है, उसे लगता है कि हम स्वर्ग में नरक में। ऐसा ही हुआ। माँ तो बांध के नजर नहीं बचाती है, क्योंकि पता है इस सेकंड में गड़बड़ कर देगा। जैसे आप लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को डराने के लिए बंद करते हैं ना, बाथरूम में बंद कर दूंगी। अब बंद तो कर दिया,
और अपने आप बाहर से खड़ी रहती है, कहीं गड़बड़ न करे अंदर। डरते हैं ना हम लोग, पता चला कुछ अंदर गड़बड़ कर दे। ऐसी माँ डर रही है, बांध तो रही हूँ पर उसका भरोसा नहीं कुछ कब क्या कर। अब थोड़ा माँ गई किनारे और बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा सुनो खोल दे हम। अरे भगवान ने कहा तुम जाओ यहाँ से, हमें नहीं खोलना, हम तो खुद बंधे, स्वयं ही वो बंधन, हम खुद बंधे, हमें कुछ काम करना है, तुम निकलो, तुम भी जाओ जरा, हम कुछ करें अपना काम। और माँ ने क्षण भर के लिए नजर बचाई, जैसे भगवान ने निकाली ओखल, और ओखल लेकर के गए। दो पेड़ थे, यमल अर्जुन, यमल कहते हैं दो के लिए, अर्जुन, दो अर्जुन के पेड़ थे, दोनों को बीच फंसाई ओखल और जड़ से उखाड़ दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। इनकी जड़ से दो सुंदर राजकुमार से है भगवान का रूप बना करके निकले। राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी ये बात मेरे समझ में नहीं, पेड़ों की जड़ से दो सुंदर व्यक्ति कैसे हुए? बोले ये हैं कुबेर के बेटे नलकुबर और मणिगिरी। नारद जी के साथ से इनको पेड़ बनना पड़ा और भगवान की कृपा से आज इनकी मुक्ति हो रही। राम जन्म में केवल एक की मुक्ति हुई थी, ध्यान देना, एक की, केवल एक की। किसकी? अहिल्या की। कृष्ण जन्म में जो भी भगवान के हाथ से मरेगा वो मुक्त होगा, लास्ट जन्म में सबका, क्योंकि द्वापर के बाद कलयुग आ गया, भगवान सबको निपटा के जाएंगे एक एक को। और यहाँ देखिए इन दोनों को भी मुक्त कर दिया भगवान ने। और आज दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोले वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मनुस्मनस्तव पादयोनः। हे नारायण ठाकुर, हमारी वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद करे, अगर हम सुने तो केवल आपकी कथा सुने। अब आई चेत जब एक जन्म खराब होगा। और ध्यान देना, अकल कब आती है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आ। जवानी में पता नहीं चलता हमको, जब खून है ना ठीक ठाक। कौन सा? वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी को, ये तुलसी का वन है। बोले ऐसी जगह चलेंगे ना जहाँ थोड़ा गायों के लिए हरी हरी घास हो, जल हो, वहीं जाएंगे। और आगे आगे भगवान, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। चलते हुए और पहुंच गए वृंदावन में। लेकिन कंस ने कहीं नहीं छोड़ा। कंस तो सारी जगह अपनी फौज भेजेगा। बछड़े के रूप में आ गया बत्सासुर, भगवान को मारने के लिए बगुले के रूप में बकासुर, एक से बढ़कर एक राक्षस आ रहे हैं, भगवान सबको निपटा रहे हैं। अब आया अगासुर सर्प के रूप में, अग कहते हैं पाप को। इति व्यवस्या जगरम बृहद्वपुः। कैसा अजगर है ये? दो ओंठ है ना, एक ओंठ धरती पे लगा रखा है, एक आकाश में। भगवान अपने बाल गोपालों को लेकर के जंगल में गाय चराने जाते हैं। लेकिन ये क्या सोच रहा है? सबको मुंह में निगल दो। भगवान के सारे ग्वाल बाल गाय बछियां तो अंदर चली गए, भगवान नहीं गई। भगवान ने मना किया, बोले भैया ये तो अजगर है, कहाँ जा रहे हो? लेकिन अब तो चले गए अंदर। भगवान को अंदर जाना पड़ेगा बच्चों को बचाने के लिए। जैसे भगवान अंदर गए, इसने मुंह बंद कर दिया। जैसे मुंह बंद किया, धृत्वा भूतम व्यास गुहाननम तदह, ऐसे लग रही जो गुफा है। बच्चे सोच रहे हैं हम गुफा में आ गए। भगवान ने कंठ में बैठ गए, गले में, और अपना शरीर बढ़ाया और बीचों बीच इसको फाड़ दिया। भगवान के बिहारी लाल की, इसको भी मुक्त कर दिया। और ध्यान रखना, भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ क्या करते हैं? बड़प्पन नहीं दिखाते। समझ रहे हैं आप? भगवान तो बहुत अच्छे बड़े घर के हैं, ठीक ठाक है, लेकिन अपने ग्वाल बालों, अपने दोस्तों के साथ कभी बड़प्पन नहीं दिखाते। भगवान तो सोने का मुकुट भी पहन सकते हैं, लेकिन नहीं, मोर मुकुट पहनते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों के पास चप्पल नहीं है तो मैं भी नहीं पहनूंगा।
उनके पास ठीक से कपड़े नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगा। उनके बाल ठीक से बने न रहते तो भगवान भी नहीं बनाते, इसलिए तो घुंघराले ज्यादा हो गए, बड़प्पन नहीं दिखाते। अरे अपनों के बीच कभी बड़प्पन दिखाना भी नहीं चाहिए, कभी कम। अरे जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमयो बसते लक्ष्मी गौमूत्रे जाह्नवी तथा। गौमूत्र में क्या है? अरे उसके घर में गंगा रहती है, सारे तीर्थ गंगा गाय में होते हैं, पर हम बेकदरी कर रहे हैं। इसलिए ध्यान देना, भगवान अपनी गाय से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, गुरुदेव हमसे गलती होगी, नो विद्यते प्रभुसे तड़ितंबराय गुंजावतंस परिपिच्छिल सन्मुखाय वन्नस्रजे कवल नेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय। मुझे मालूम है कि आप पशुओं के भी स्वामी हैं, लेकिन मेरे से गलती हो गई महाराज, माफ तो करना बनता है। नहीं किया, मन से नहीं किया। भगवान धीरे धीरे सबका अभिमान दूर कर रहे हैं, सभी का घमंड दूर कर रहे हैं। एक और है जिसका घमंड बाकी है, कालिया। कालिया नाग ने जमुना गंदी कर रखी है, विषैली कर रखी है। और ध्यान देना, आज भी आप जाएंगे ना जमुना, आज भी काली, उसका रंग ही नहीं बदला। जमुना में कालिया नाग रहता है। भगवान ने कहा जरा जल पहले शुद्ध किया नहीं। आप पहले दिन जल यात्रा करते हैं, क्यों करते होंगे? पूछा आपने कभी किसी ने कि हम जो कलश लेके ये दोपहरा गांव में जाना क्यों होली को मतलब गए हम तो मुन फोटो फाटो खींचा 20-25 खड़िया घूम खड़ी हुआ घूमा, तो वही जल यात्रा, ये थी जल यात्रा कि फोटो खींचा और हो गया। जल यात्रा का मतलब है कि जल की शुद्धि, जल मातृकाओं की पूजा, स्थल मातृकाओं की पूजा, जीव मातृकाओं की पूजा। गंगा को प्रणाम करके, इष्ट को प्रणाम करके, और उस जल को भर करके हम यहाँ पे लाए हैं। वो जल नहीं, वो अमृत हो गए। इतने दिन से मंत्र सुन रहा है वो जल। जल का अधिष्ठात्री कौन है? वरुण। उसका भी एक देवता है जो उसे चलाता है, बनाता है, समझ? तो आप अपने सर में किसको लाए? वरुण भगवान को। साधारण यात्रा नहीं है, फोटो फाटो खींच लेना मना नहीं है, लेकिन जब चलो ना भगवान को सर में लेके चल रहा बड़े भाव से। यहाँ देखिए, भगवान ने कहा जल की शुद्धि कर लो जरा। क्या करेंगे? भूमिका बनाते हैं। भूमिका क्या बनाते हैं? बोले चलो भैया थोड़ा खेलने चलते हैं। बलराम जी ने कहा हम भी चलेंगे। बलराम जी बड़े हैं, बड़े भाई भी चलेंगे क्रिकेट खेलने। बोले अगर आप जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले आप अगर जाओगे तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं ले जाना चाह रहे? भगवान बलराम जी को क्यों नहीं ले जाना चाह रहे होंगे? ध्यान देना, इसलिए नहीं ले जाना चाह रहे हैं। शेषनाग के अवतार हैं बलराम जी। पता चल रहा नाग की तरफ खड़े हो गए। अब भैया से कैसे लड़ूंगा फिर? समझ रहे? बोले आप जाओ, ये तो हम ही जाएंगे। बलराम जी ने कहा जाओ तुम ही जाओ, हम नहीं जाते। और यहाँ अपने बाल गोपालों को लेकर के जमुना के किनारे पे आ गए खेलने। गेंद बनाई हुई है, अब खेल रहे। धीरे धीरे काफी देर तक खेली। अब भगवान का नंबर आया, जोर से गेंद पे मारी, गेंद चली गई जमुना के अंदर। अब जैसे जमुना के अंदर गई, भगवान ने एकदम नहीं कूदे, भूमिका बनानी पड़ती है। भगवान ने कहा भैया जाओ बॉल लेके आओ। अब जो खेल रहे थे उन्होंने कहा भैया हमने ऐसे नहीं कहा था कि जमुना मार देते। मारने का भी तो हिसाब होता है, जमुना मरने थोड़ी जाएंगे। जिसने मारी वही लाएगा। है? जिसने मारी है वही लाएगा। भगवान ने कहा ऐसा थोड़ी होता है जिसने मारी वही लाएगा।
तुम्हें खुद लानी पड़ेगी। काफी देर तक चर्चा हुई। भगवान ने कहा एकदम कूदूंगा तो ये सोचेंगे इसने जानबूझ के मारी। भगवान भी कह रहे हैं, बोले वहां तो नाग रहता है, मैं कैसे जाऊंगा। बोले हम कैसे भी जाए, हमें नहीं मतलब, पर हमारी बॉल चाहिए। भगवान ने कहा नहीं ले आऊं। बोले नहीं नहीं चाहिए, वही चाहिए। बच्चों की जिद होती है। भगवान ने कहा चलो भाई ठीक है। कदम के पेड़ में चढ़े और कूद मार दी। और कहाँ गए, वहीं गए जहाँ नाग बैठा। नाग पत्नियों ने कहा ए बालक, तेरी मौत आई है, यहाँ क्यों आया तू। क्योंकि स्त्री नाग की भी हो सरल होती है। उन्होंने कहा बेटा बचना चाहता है तो भाग जाए यहाँ से, हमारा पति उठ गया ना मर जाओगे। अब भगवान ने कहा एक बात सुनो, मिलने तो हम तुम्हारे पति को ही आए, उठाओ जरा इनको, हम भी देखें इनमें कितनी ताकत है। अरे बोले बेटा क्यों मरने आया हुआ है, उनको नहीं मालूम है भगवान। और क्या कह रही है, जैसे नाग को उठाया, नाग ने अपनी पावर बढ़ाई, भगवान को लपेटने लग गया। भगवान ने कहा लपेट बेटा। भगवान ने बढ़ाया शरीर, बढ़ा रहे शरीर, समझ गए नाग की टूट गई नसें। पत्नियां समझ गई, बोले नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय वासाय पराय परमात्मा ने। बोले महाराज ये हमारा सुहाग भाग है, मारना नहीं इसको जान से, हमारा पति है ये मारना नहीं। हम समझ गए आप कोई भगवान हो, भगवान ने होते तो अभी तक मर जाते। भगवान ने कहा कालिया बेटा यहाँ से जाना पड़ेगा। बोले महाराज एक बात बताओ, पहले आप हमें मार क्यों रहे हो। इस नाग जाति को किसने बनाया, किसने बनाया नागों को, तुमने बनाया। भगवान ने कहा मैंने बनाया। नागों पे जहर किसने डाला, बोले मैंने डाला। तो बनाए भी तुमने, डाला भी तुमने, फिर हमें मार क्यों रहे। बोले हमने ये नहीं कहा था कि लोगों को काटो, हमने ये भी नहीं कहा था कि तुम किसी का पानी खराब करो, तुमने जमुना गंदी कर दी है? हमारी गाय बच्चियां पानी पीती हो मर जाती है। यहाँ से चल, यहाँ देखिए जो किनारे पे बच्चे बैठे हुए थे ना वो डर गए, काफी देर हो गई भगवान ऊपर ही नहीं आए। और कुछ तो घर को जाए, माँ यशोदा को बुलाने गए, बोले माँ वो डूब गया। अम्मा दौड़ी दौड़ी आई, नंद बाबा आए, गोपियां आ गई, सबको पता लग गया। बोले जमुना तो वहां तो काली नदी है, क्या होगा। माँ रोने लग गई, हे कृष्णा मेरा बांका मोहना और कन्हैया घरे त्वेते तेरी माजी बुलौली और लठावा घरे। कृष्णा मेरा बांका मोहना और कन्हैया घरे, कृष्णा मेरा तेरी माजी बुलौली और कन्हैया घरे, तेरी माजी बुलौली और तेरा नंद बाबा बुलौला और कन्हैया घरे, तेरा बाबा बुलौला और कृष्णा मेरा बांका मोहना और कन्हैया घरे, कृष्णा मेरा बांका कन्हैया और घरे। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज माँ यहाँ पे रो रही है, बाबा भी कह रहे हैं कान्हा आजा बेटा, कहाँ गया तू। इस प्रकार से सब बातें कर रहे हैं। अरे भगवान ने कालिया को कहा, बोले कालिया भैया तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। बोले मैं कैसे जाऊं, जहां भी जाता हूं गरुड़ मुझे खाता है। बोले अब नहीं खाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अपना स्वरूप दे दिया तुम्हें। और क्या आपने देखा होगा नाग के सिर पे यू बना रहता है, यू होता ना बना हुआ,
ये क्या है? ये भगवान के चरणों की छाप है। भगवान ने कहा वो हमने तुम्हें अप्रिशिएट कर दिया, कोई नहीं मारेगा, हमारे साइन हो गए। और अब मारेगा नहीं बल्कि पूजेंगे, हमारा स्वरूप जान करके तुम्हें पूजा जाएगा। बोलो नागराज भगवान की। और कहाँ जाओ? रमणीक द्वीप में जाओ, उत्तर भारत में। और रमणीक द्वीप कौन है? शतरंजू का स्वर्ण। शतरंज के स्वर्ण में हमारे नागराज भगवान है। और डांडा नागराज, सेम नागराज है? सेम नागराज हैं। अब अंतिम में करेंगे सेम नागराज भजन। क्यों? अब इसको क्यों खाता है गरुड़? नागों को गरुड़ क्यों खाते हैं? थोड़ा एक मिनट में कथा समझते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा एक कथा मुझे समझ नहीं आई। जमुना में क्यों रहता था कालिया नाग? सर्पों की माँ कौन है? कद्रू। और गरुड़ जी की माँ कौन है? विनीता। ये दोनों क्या है? सौत। एक ही पति की दो पत्नियां। तो दोनों एक दिन बैठी हुई थी बाहर में और आपस में खाली दिमाग शैतान के घर, कुछ नहीं है तो फालतू की बातें ही करी। दोनों बातें कर रही हैं। और जो कद्रू थी ना, सर्पों की माँ, इसने कहा एक बार बता विनीता, सूर्य के घोड़े सफेद होते हैं कि काले होते हैं? कैसे होते हैं? तो सफेद होते, सफेद नहीं काले होते हैं। बोले सफेद होते हैं, बोले काले होते हैं। सचमुच तो सूर्य के घोड़े सफेद होते हैं, काले नहीं होते। बोले एक बात बता, जो हारेगा, जो शर्त हारेगा, उसको दासी बनना पड़ेगा। अब यहाँ पे चाल चलेगी कौन? सर्पों की माँ। उसने अपने रात को सारे बेटों को बुला बुला, इधर आओ, जितने भी तुम काले काले नाग हो ना, सुबह सूर्य के घोड़ों पे लपेटे मार देना और घोड़ों को सफेद से काला कर देना। अब घोड़े कैसे हो गए? सफेद की जगह काले हो गए। जैसे सुबह हुई, सूर्य भगवान आए तो घोड़े काले हैं। माँ विनीता हार गई तो दासी बन गई, दासी बन गई तो दशा खराब हो। जैसे दशा खराब हो गई तो महाराज कुछ दिनों बाद गरुड़ जी आए, माँ की दशा देखी, रहा नहीं गया, गुस्सा आ गया। बोले मेरी माँ की ये दशा किसने करी? पूरी कहानी सुना दी। इस कद्रू ने करी, सर्पों की माँ ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। बोले आज से मैं सर्प जाति को खत्म कर दूंगा तेरे लिए। और गरुड़ जी एक ही दिन में खाने लगे सब सर्पों को, नागों को। लेकिन जिस दिन किसकी बारी थी? कालिया की। इसने विरोधाभास कर दिया। बोले हम नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं खा सकते। अरे कहाँ चले गया? जमुना में। क्या जमुना में नहीं जा सकते गरुड़? बोले नहीं जा सकते, सौवी ऋषि का श्राप है। क्योंकि रोज गरुड़ जी जमुना में जाते थे और मछलियां खाते थे। मछलियों ने कहा ऋषि तुम्हारा जब तब करके फायदा किया, जब एक गरुड़ को नहीं रोक पा रहे होते। सौवी ऋषि ने श्राप दे रखा है कि अगर गरुड़ यहाँ आएगा तो मर जाएगा, इसलिए गरुड़ नहीं जा सकते वहाँ। इस बात को केवल कालिया जानता था, इसलिए जमुना में। और अब नागराज के रूप में बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर का वध किया। गाय और बच्चियों को दावाग्नि से भगवान बचाते हैं। वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया, वेणु गीत हुआ। गोपियों द्वारा भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया। गोपियां जब आपस में बैठती हैं तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन करती हैं, भगवान के माधुर्य का वर्णन करती हैं। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदेवाशं कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रन्ध्रान् वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशः गीतकीर्ति। पूरा श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन किया गया। बरहा पीड़म आपीड़म सबरहा
नटेवर बापू भगवान कैसे खड़े होते हैं, नटों की तरह टीढ़े खड़े होते, सीधे नहीं खड़े होते। कर्णयो कर्णिकारं, कानों में कर्णिका के फूल लगाए हुए हैं। दिव्यदेवाशं कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां, वैजयंती की माला पहनी हुई है। कौन? आपस में चर्चाएं कर रही हैं। कौन? गोपियां। बोले कितने सुंदर है ना हमारे ठाकुर। जब भी मिलते हैं भगवान के सौंदर्य का, माधुर्य का सुंदर वर्णन करती हैं आपस में। चुगली नहीं करती, निंदा नहीं करती, सौंदर्य का वर्णन करती हैं। अब आइए एक कथा की ओर आपको ले चलते हैं। इस कथा को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि कई लोगों को, जड़ मूर्खों को हमने साड़ी है क्या, चीर कहते किसे। ये कथा थोड़ा समझने वाली है, क्योंकि हम भगवान पे उंगली बहुत उठाते हैं और समझते कुछ नहीं। समझा हमने कुछ नहीं, पढ़ा हमने कुछ नहीं। चीर हरण लीला है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भुंजाना कात्यायन्यार्चना वर्चन। हेमंते प्रथमे मासे, हेमंत ऋतु का पहला महीना कौन सा होता है? मंगशीर। मंगशीर का महीना है। चेरुर हविष्य भुंजाना, और ये ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, ये व्रत कर रही हैं। ध्यान देना, ये एक व्रत कर रही है। किस चीज का? भगवती कात्यायनी का व्रत कर रही है। क्या कह रही है व्रत में? ध्यान से सुनना इनके संकल्प को। बोले कात्यायनी महामाई महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरुते नमः। हे भगवती कात्यायनी, हे मां कात्यायनी, महामाई जगदीश्वरी, नंद गोप सुतम दे। हम ये व्रत इसलिए कर रहे हैं कि हमें पति रूप में नंद का वो सुत चाहिए। समझ रहे? पति प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे। ये क्या हो गया? काम में प्रयोग। दो पद्धतियां हैं पूजा की, ध्यान से सुनना। एक पद्धति हमारी कैसी है पूजा की, जिसमें हमारी कोई कामना नहीं। आप और हम यहाँ पे ये भागवत कर रहे हैं, क्यों? कोई तो उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य का कोई कारण नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे पितरों को मुक्ति मिले। ये तो उद्देश्य है उस परिवार का। ये तो उद्देश्य है कि हम इसलिए भागवत कर रहे हैं कि हमारे जितने भी समस्त कुल खानदान के पितर हैं उनको मुक्ति मिले और हम सबको शांति। ये उद्देश्य है। पर काम में प्रयोग है। जब कोई कामना परक कार्य किया जाता है तो उसके नियमावली, पद्धति, सिद्धांत कि यजमान को कैसे रहना, ब्राह्मण को कैसे रहना, नियम है ना। आपको कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, आपको भी हमको एक नियम है। अगर आप नियम से बाहर जाएंगे तो ये सिद्धांत खराब होगा। आप ऊंचा, हम दोनों को, ब्राह्मण को यजमान को, दोनों को ढंग से कार्य करना पड़ेगा। लेकिन एक पूजा हमारी ऐसी होती है घर में, कभी हम 6 बजे कर लेते हैं, कभी हम 4 ही बजे कर लेते हैं, कभी हम 8 बजे करते हैं, कभी हम 10 बजे करते हैं, कभी हम 12 भी करते हैं ना। अगर आप भगवान जी को नला रहे हैं, अब हो सकता है पहले आपने दही डाल दिया, पहले दूध डाल दिया, बाद में घी डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले दूध डालो, दही डालो, घी डालो, शहद डालो, शक्कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें हमारी कोई कामना नहीं है। कभी धूप जली, केवल दीपक ही जला, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कोई कामना आपकी हमारी नहीं है। जैसे आप अपने घर में पूजा करते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई निमित्त बना करके किसी सिद्धांत, आप व्रत लेते हैं, कोई काम करते हैं, नियम से करना पड़ेगा ना। व्रत लेते तो नियम से करना पड़ेगा ना। अगर आप एकादशी को लेते हैं तो आपको नियम से रहना पड़ेगा ना। अष्टमी का लेते हैं, शुक्रवार का लेते हैं, इसमें खट्टा नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्या है ये? नियम तो है, आपको नियम में रहना पड़ेगा। नियम से बाहर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात बिल्कुल ऐसी है।
ये पूजा कर रही है पति प्राप्ति के लिए। कौन? गोपियां। ये भगवती हमें पति के रूप में ये लाला चाहिए नंद का। लेकिन गड़बड़ क्या कर रही है? एक देवता को खुश कर रही है और दूसरे को नाराज। जमुना जी में नग्न स्नान कर गड़बड़ कर दी। नग्न स्नान नहीं करना था, क्योंकि जल का अधिष्ठात्र देवता कौन है भाई? जल को कौन चलाता है? कोई तो मालिक होगा इसका, कोई तो है जो इसको बनाता है। कौन है? वरुण। और यहाँ भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं और वहां वरुण को नाराज कर रहे हैं। ये तो कोई पूजा नहीं हुई। एक देवता नाराज और आपको खुश। भाई अगर हमारे यहाँ भागवत हो रही है ना, तो यहाँ पे पुत्रों की भी पूजा हो रही है ना। अपने नागराजा, नरसिंह, भैरव, भगवती सब है ना यहाँ पे। ब्राह्मणों की पूजा हो रही है, गाय की भी पूजा हो रही है, तुलसी की पूजा हो रही है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ एक भगवान की पूजा करो दूसरे को नाराज। ये कोई पूजा की पद्धति है? नहीं है। यहाँ तक कि आए हुए सभी मेहमानों की भी पूजा, सत्कार करना पूजा है। समझ गया? ये नहीं कि आप दिन भर पूजा करो और शाम को लड़ाई कर दो। ये पूजा का ढंग नहीं है। इधर तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वो पूजा कर रहे हैं और उधर वरुण भगवान को नाराज कर दिया। भगवान ने शिक्षा देने के लिए चीर को किनारे अपने पास नहीं रखा, कदम पे टांगे। और ध्यान देना, 5 साल से भगवान अभी 5 साल का कलयुग का बच्चा भी होगा ना, कलयुग का, उसके अंदर भी काम भावना नहीं होती, काम वासना नहीं होती कलयुग के बच्चे के अंदर। ये तो भगवान है। और ये गोपियां भी समझती हैं। जब जल से बाहर आई ना, पाणिना योनिमाच्छाद्या, अपने शरीर को ढक कर गया। बोले लाला हमारे कपड़े दे दे। भगवान ने कहा भाई कपड़े हमने थोड़ी दिए, हमने कब लिए तुम्हारे कपड़े? जिसके कपड़े ले लो ना। दूसरी बात, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुम पति रूप में मुझे चाहती हो तो पति के सामने तो कोई शर्म वाली बात नहीं। पति के सामने किस बात की शर्म? अरे ये व्यवहारिक पतियों के सामने हम शर्माते नहीं है। ये तो जगत का पति है। यहाँ देखिए, चीर का मतलब अब समझ आएगी। चीर का मतलब होता है पर्दा, चीर का मतलब होता है कपड़ा। अब आप देखिए, कल भगवान ने रासलीला करनी है। अगर इनके मन में स्त्री पुरुष का भाव रहेगा, रासलीला नहीं होगी। रसों में ऐसा सारा आशा, भगवान के रसों का जो रसस्वादन करता है वही रास। यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है ना, ये क्या है? चीर, इसी को कपड़ा कहते हैं। अगर इसके पल्ली तरफ क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है? नहीं, मेरे को भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि बीच में पर्दा। भगवान इस पर्दे को हटाना चाहते हैं। किस पर्दे को? जो शरीर का भान है कि मैं स्त्री हूं और ये पुरुष हूं। क्योंकि ये शरीर का जो पर्दा है ये नहीं हटेगा तो आत्मा जो है ना, इसका परमात्मा से मिलन नहीं होगा। इस आत्मा का मिलन कब होगा? जब ये भार का आभास हम छोड़ दें, शरीर का आभास हम छोड़ दें। क्योंकि भगवान ने रास लीला करी। और रासलीला कब होगी? जब हमें अपने शरीर का आभास नहीं रहे। कल जब आप रासलीला सुनेंगे ना तो भगवान शंकर आते हैं। भगवान ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरीर न तो स्त्री होता है न पुरुष होता है। शरीर तो एक आत्मा रूपी पुंज है। इसलिए इस चीर को, इस कपड़े को हटाना है। और जब ये कपड़ा हट जाए जीवन से, तब परमात्मा का सीधा मिलन हो जाएगा। भगवान ये कहना चाह रहे हैं, जैसे भगवान है ना, भगवान के सामने कैसे रहना है? जैसे छोटे बच्चे की माँ होती है। आपके साल भर का बच्चा है, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, माँ उसके सामने कैसे भी रह लेती है, रहती है ना। माँ को उस बच्चे के सामने कोई शर्म नहीं है। वो कपड़े में रहे, बिना कपड़े के रहे, कोई शर्म है नहीं। वो बच्चा भी कोई शर्माता नहीं, शर्माता है माँ से। वो भी कैसे भी रह लेते माँ के सामने।